क्या आपने कभी सोचा है, खाटू श्याम जी के दरबार में जब कोई भक्त अपने हाथ में एक निशान लेकर चलता है तो आखिर वह सिर्फ एक झंडा लेकर चल रहा होता है या फिर उस निशान के पीछे कोई ऐसी भावना छिपी होती है जिसे समझ लिया जाए तो बाबा श्याम के प्रति हमारी भक्ति को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि निशान कौन उठा सकता है। असली सवाल है कि बाबा श्याम के सामने निशान उठाने की इच्छा आखिर किसके मन में पैदा होती है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या निशान उठाने वाला व्यक्ति सचमुच सबसे भाग्यशाली होता है या फिर भाग्यशाली वह है जिसे बाबा श्याम अपने जीवन में पहली बार ये एहसास करा देते हैं कि अब उसे अपना अहंकार नीचे रखकर बाबा की शरण में चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ निशान को एक झंडे की तरह नहीं समझेंगे, हम इसके पीछे छिपे भाव को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि निशान का धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ क्या माना जाता है, इसे बाबा श्याम के दरबार तक ले जाने की परंपरा क्यों दिखाई देती है, कौन इसे उठा सकता है, क्या इसके लिए कोई विशेष नियम है, और सबसे जरूरी, अगर आपके मन में भी कभी अचानक बाबा श्याम के लिए निशान उठाने की इच्छा जागने लगे तो इसे किस नजरिए से देखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको निशान से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद इस पूरे विषय का सबसे सुंदर अर्थ है। और अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, सबसे पहले एक सरल बात समझते हैं। निशान यानी ध्वज, आखिर निशान है क्या? लेकिन धार्मिक परंपराओं में ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं माना जाता। ध्वज किसी शक्ति, किसी संकल्प, किसी पहचान और किसी समर्पण का प्रतीक हो सकता है। जब कोई भक्त बाबा श्याम के लिए निशान लेकर चलता है तो इसे वह अपने मन की भक्ति और समर्पण को व्यक्त करने के एक माध्यम के रूप में देख सकता है। जैसे कोई भक्त कहता है कि बाबा, मैं आपके दरबार में आया हूँ, लेकिन निशान लेकर चलने वाला भक्त मानो ये कह रहा होता है कि बाबा, ये मेरी पहचान नहीं है, यह आपकी शरण की पहचान है। और यहीं से निशान का अर्थ थोड़ा गहरा हो जाता है, क्योंकि सोचिए, जब हम निशान को अपने हाथ में उठाते हैं तो हमारा हाथ ऊपर होता है, लेकिन मन को किस दिशा में होना चाहिए? बाबा की ओर। यानी बाहर से निशान ऊपर उठ रहा है और भीतर से अहंकार नीचे उतरना चाहिए। यही निशान का एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ समझा जा सकता है। अब जानते हैं निशान पर क्या लिखा या बना होता है। अलग अलग स्थानों और परंपराओं में निशान का स्वरूप अलग हो सकता है। कहीं बाबा श्याम का नाम दिखाई देता है, कहीं धार्मिक प्रतीक, कहीं जय श्री श्याम, और कहीं भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार निशान सजाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। निशान की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे की भावना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर निशान बनाया, महंगे कपड़े से बनाया, बहुत सजाया, लेकिन उसके मन में अहंकार है कि देखो, मैंने सबसे बड़ा निशान चढ़ाया। तो क्या सिर्फ निशान की सुंदरता उसकी भक्ति को बड़ा बना देगी? शायद नहीं। और दूसरी तरफ कोई भक्त बहुत साधारण सा निशान लेकर आए, लेकिन मन में सिर्फ एक भावना हो कि बाबा, मुझे अपने चरणों में जगह देना, तो उस भावना का महत्व भक्त के लिए कहीं ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि भक्ति में वस्तु से ज्यादा भावना की बात की जाती है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आप कर रहे हैं कि निशान उठाता कौन है? क्या निशान उठाने के लिए
कोई खास व्यक्ति चुना जाता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें परंपरा और व्यक्तिगत श्रद्धा के बीच अंतर समझना होगा। सामान्य रूप से भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। कई भक्त मन में संकल्प लेकर निशान उठाते हैं। कुछ लोग किसी मनोकामना, किसी विशेष अवसर या अपनी श्रद्धा के कारण निशान चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कोई सार्वभौमिक आध्यात्मिक नियम मान लेना उचित नहीं है कि केवल कुछ विशेष भाग्यशाली लोगों को ही निशान उठाने का अधिकार होता है। यानी अगर आपने मन में बाबा के लिए निशान उठाने की श्रद्धा ले ली है, तो इसे केवल इस सोच से मत देखिए कि शायद मैं बहुत खास हूँ। इसके बजाय सोचिए कि शायद बाबा ने मुझे भक्ति का एक अवसर दिया है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहली बात अहंकार पैदा कर सकती है और दूसरी बात विनम्रता। और बाबा श्याम की भक्ति में विनम्रता का भाव ही सबसे सुंदर होता है। एक और दिलचस्प सवाल, अगर किसी व्यक्ति को निशान उठाने का अवसर मिल जाए तो क्या वह बहुत भाग्यशाली है? भक्ति की भाषा में आप इसे सौभाग्य मान सकते हैं, लेकिन सौभाग्य का मतलब ये नहीं कि बाकी भक्त कम भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में भक्ति की तुलना नहीं होती। कोई निशान लेकर आया, कोई हाथ जोड़कर खड़ा रहा, कोई दूर से बाबा का नाम लेकर लौट गया और कोई सिर्फ मन में श्याम बोल पाया। इन सब की भक्ति को केवल बाहरी रूप देखकर छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपको कभी निशान उठाने का अवसर मिले तो ये मत सोचिए मैं दूसरों से बड़ा भक्त हूँ, बल्कि मन में कहिए, बाबा आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यही सोच निशान को सिर्फ झंडे से उठाकर सेवा का प्रतीक बना देती है। अब इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि निशान उठाते समय मन में क्या भावना होनी चाहिए। जब भक्त निशान उठाता है तो वह अपने मन में क्या लेकर चले? सिर्फ मनोकामना कि बाबा मेरा काम कर दो, मेरी समस्या खत्म कर दो? बिल्कुल, भक्त अपनी परेशानी बाबा के सामने रख सकता है, लेकिन इसके साथ एक और भावना जोड़ दीजिए। कहिए कि बाबा मुझे सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करने वाला मत बनाइए, मुझे अपनी इच्छा के योग्य भी बनाइए। यह प्रार्थना बहुत अलग है, क्योंकि इसमें भक्त बाबा से केवल चीजें नहीं मांग रहा, वह अपने भीतर बदलाव भी मांग रहा है। अब जानते हैं निशान और अहंकार का संबंध क्या है। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आपके हाथ में निशान है, आप चल रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपके आसपास जयकारे हो रहे हैं। आपके अंदर एक भावना आ जाती है कि आज मैं बहुत खास हूं। यही सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जिस निशान को आपने बाबा के नाम पर उठाया, अगर उसी निशान के कारण आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया तो निशान हाथ में रह गया और उसका अर्थ मन से चला गया। इसलिए निशान हमें एक छोटी सी सीख देता है, जितना ऊपर निशान जाए उतना ही नीचे हमारा अहंकार जाना चाहिए। ये बात याद रखने लायक है। अब जानते हैं कि निशान का रंग क्या बताता है। निशान के रंग और सजावट अलग अलग परंपराओं में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से किसी भी धार्मिक ध्वज को हम श्रद्धा, उत्साह, संकल्प और समर्पण से जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ भी जरूरी चीज रंग नहीं, भाव है, क्योंकि बाबा श्याम के सामने पहुंचकर आखिर निशान को झुकना ही है, और शायद यही उनका सबसे सुंदर संदेश है। जो चीज रास्ते में ऊंची दिखाई देती है वही दरबार में जाकर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति का रास्ता हमें सिखाता है, ऊंचा उठो लेकिन झुकना मत भूलो।
अब जानते हैं कि क्या निशान मनोकामना पूरी करता है। ये सवाल भी अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मैं निशान लेकर जाऊं तो क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यहाँ हमें श्रद्धा और निश्चित दावे के बीच फर्क समझना चाहिए। भक्तों के लिए निशान एक श्रद्धापूर्ण संकल्प हो सकता है। वह अपनी इच्छा बाबा के सामने रख सकता है, लेकिन किसी धार्मिक प्रतीक को इस तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं कि निशान चढ़ाते ही आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। भक्ति कोई लेन देन नहीं है कि आपने निशान दिया और बदले में बाबा से आपने अपनी मांग ले ली। भक्ति इससे कहीं बड़ी चीज है। भक्ति का मतलब है कि बाबा, मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। अब जो मेरे लिए उचित हो वह कीजिए और मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। निशान और बाबा श्याम की कथा से जुड़ा भाव। बाबा श्याम की भक्ति में शीशदान, वीरता, त्याग और समर्पण की कथा विशेष महत्व रखती है। इसलिए बाबा श्याम के भक्तों के लिए निशान केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि समर्पण का प्रतीक भी बन सकता है। निशान हाथ में लेकर चलना मानो ये कहना है कि मेरी शक्ति सीमित है, लेकिन मेरा भरोसा आपके ऊपर है। और शायद इसी कारण श्याम भक्ति में हारे का सहारा जैसी भावना इतनी गहराई से जुड़ती है। जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी वह सच्चे अर्थ में सहारे की तलाश करता है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसके कारण आपने शायद ये वीडियो शुरू किया था कि सबसे भाग्यशाली कौन है। क्या वह व्यक्ति जो सबसे बड़ा निशान लेकर चलता है? नहीं। क्या वह व्यक्ति जिसके निशान की सजावट सबसे ज्यादा सुंदर है? जरूरी नहीं। और क्या वह व्यक्ति जो सबसे आगे चलता है? नहीं। तो फिर कौन? शायद वो व्यक्ति जो निशान उठाकर लौटने के बाद भी अपने जीवन में बाबा की सीख को लेकर चलता रहे, क्योंकि निशान कुछ घंटों के लिए हाथ में रहता है, लेकिन भक्ति तो जीवन भर मन में रहनी चाहिए। अगर निशान उठाने के बाद हमारा व्यवहार पहले जैसा ही कठोर है, हम दूसरों को छोटा समझते हैं, गुस्सा पहले जैसा है, अहंकार पहले जैसा है, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमने सिर्फ निशान उठाया था या बाबा का संदेश भी उठाया था। अब मैं आपको एक छोटा सा आध्यात्मिक प्रयोग बताती हूँ। अगली बार जब आप बाबा श्याम का नाम ले तो कुछ मांगने से पहले ये कहकर देखिए कि बाबा, आज मुझे कुछ देना हो तो सबसे पहले सही बुद्धि देना। फिर कहिए, मेरे अंदर से अहंकार को कम करना। और फिर मेरे मन में दूसरों के लिए दया रखना। और अंत में जो मांगना है मांग लीजिए, क्योंकि जब मन बदलने लगता है तो कई बार वही जीवन जिसे हम पहले समस्या समझते थे, हमें एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। और दोस्तों, अगर कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आता है और आप बाबा श्याम के लिए निशान लेकर चलते हैं, तो रास्ते भर सिर्फ ये मत सोचिए कि आपकी मनोकामना कब पूरी होगी। एक बार पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखिए। सोचिए, मैंने क्या सीखा? मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ? किस बात का अहंकार है? किससे नाराज हूँ? किसे माफ करना चाहिए और किसके प्रति मुझे धन्यवाद कहना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मैं बाबा को सिर्फ अपनी जरूरत के समय याद करता हूँ या फिर सुख के समय भी? क्योंकि असली भक्ति की परीक्षा शायद परेशानी में नहीं, सुख में होती है। दुख में तो इंसान भगवान को याद कर ही लेता है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी सिर झुकाना, शायद वही असली श्रद्धा है। और अब सबसे गहरी बात, दोस्तों, निशान को ध्यान से देखिए। वह स्वयं कुछ नहीं मांगता, वह सिर्फ उठाया जाता है, उसे रास्ते भर साथ लेकर चला जाता है और अंत में
उसे बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। यही तो हमारी जिंदगी भी हो सकती है। हम जीवन भर बहुत सारी चीजें अपने नाम करते रहते हैं। ये मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा सम्मान, मेरी सफलता, मेरा परिवार, मेरा नाम। और अंत में क्या वास्तव में हमारा रहता है? शायद कुछ भी नहीं। इसलिए निशान हमें एक सुंदर प्रतीक देता है, जिसे तुम अपना समझकर उठा रहे हो। एक दिन उसे भी समर्पित करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम आज से ही समर्पण सीख लिए। तो दोस्तों, आप जब भी बाबा श्याम के दरबार में किसी भक्त के हाथ में निशान देखें, तो उसे सिर्फ एक झंडा मत समझिएगा। शायद वह किसी भक्त की प्रार्थना है, शायद उसका संकल्प है, शायद उसका धन्यवाद है, और शायद वह हमें ये याद दिलाने आया है कि भगवान के सामने पहुंचने के लिए हमेशा कुछ बड़ा लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक सच्चा मन काफी होता है। और अगर कभी आपको बाबा श्याम के लिए निशान उठाने का अवसर मिले, तो उस दिन अपने मन में केवल एक बात याद रखना कि बाबा, निशान मेरे हाथ में है, लेकिन रास्ता आपका है। कदम मेरे हैं, लेकिन भरोसा आपका है। और जीवन मेरा दिखाई देता है, लेकिन समर्पण आपका है। यही निशान का सबसे सुंदर रहस्य हो सकता है। कौन भाग्यशाली है? वह नहीं कि जिसके हाथ में सबसे बड़ा निशान है। भाग्यशाली वह है जिसके मन में बाबा श्याम का नाम सच्चाई से बस गया है। और अगर आपके मन में भी बाबा श्याम के नाम के प्रति श्रद्धा है, तो कमेंट में जरूर लिखना कि बाबा, मुझे अपना बना लो। और अगर आपको लगता है कि यह बात किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो बाबा श्याम को बहुत ज्यादा मानता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। मैं हूं आपके साथ, और आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास, जहां सिर्फ भगवान की बात नहीं होती, बल्कि उस भावना की बात होती है जो इंसान को भगवान के थोड़ा और करीब ले जाए। और अंत में बाबा श्याम से यही प्रार्थना कि हे बाबा श्याम, जिसके हाथ में निशान है उसे विनम्रता देना, जिसके मन में इच्छा है उसे धैर्य देना, जिसके जीवन में परेशानी है उसे शक्ति देना, और जो आज भी आपकी राह देख रहा है उसके मन में विश्वास बनाए रखना। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।